कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और बीपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 6 to 8 क्लास का 9 दिसंबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 to 8 क्लास की बात हो रही है यहाँ पर। और 9 दिसंबर को जो पेपर पूछा गया है 9 दिसंबर 2023 को, उस पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। इसमें भूगोल, इतिहास, हिंदी और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि भारत के किस शहर को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस शहर को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लिए हैं जो कि आधारित हैं उन पे ही, ताकि एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ए का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को किस नाम से जानते हैं? माया नगरी के नाम से जानते हैं। माया नगरी को बिल्कुल याद रखना है, माया नगरी के नाम से जानते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मालदीव किस महाद्वीप में स्थित है। मालदीव की बात हो रही कि मालदीव किस महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो किस महाद्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। एशिया महाद्वीप को बिल्कुल याद रखना है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं तो पता होना चाहिए पहला, दूसरा और तीसरा कब हुआ है। तीनों युद्ध बताऊंगा। पहला युद्ध हुआ है 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1761 यानी सी हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। चारों बातें मैंने क्लियर करा दी हैं। पहला युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था? मुगल काल की थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मुगल काल की स्थापना कहाँ से हुई है। तो 21 अप्रैल याद रखना है आपको, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर की जीत हो गई थी और यहीं से मुगल काल की स्थापना हो गई थी। अब बाबर के बाद कौन आया है? हुमायूं आया है। हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। ये मुगल काल का क्रम चला है। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कौन रखता था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, अकबर का नाम आता है, अकबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली में लाल किला है, लाल किले की बात हो रही है, लाल किले की बात हो रही है, किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। 5 का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। जीटी रोड किसने बनवाई? ये भी आप साथ ही साथ याद रखते चलिए। जीटी रोड किसने बनवाई? तो शाहजहां ने बनवाई। ये भी आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? जो मराठा प्रशासन था उसमें प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंग्लिश फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो पीएम बोलते हैं। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। तो क्या कहा जाता था मराठा प्रशासन में? 6 का राइट आंसर हो जाएगा, पेशवा कहा जाता था। पेशवा याद रखना। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 में भी पूछा गया है, 6 to 8 क्लास में, और आईएएस पीसीएस में भी पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन हिंदी से है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, सरदार पूर सिंह। 7 का राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या है? कंकाल है, तितली है, झरना है, आंसू है, आकाशदीप है, कामायनी है। ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। मुंशी प्रेमचंद की क्या है? गोदान है, गबन है ना। सरदार पूर सिंह की आचरण की सभ्यता है। तो ये आपको रचनाएं कुछ याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये देख लीजिए। अशोक सिंघल, आचार्य नरेंद्र देव, सिराज गोपालाचारी, एस राधाकृष्णन। 8 का राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन की बात हो रही है। अलीगढ़ आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? अलीगढ़ आंदोलन को प्रारंभ करने वाले नेता कौन थे? हकीम अजमल खान, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान को याद रखना है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी, यानी कि कहाँ से शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी या आरंभ हुई थी। इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से या अमेरिका से? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2.0 बीपीएससी में। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब यही है, और कुछ उनसे आधारित क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको पता लगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये आपको बताना है। यहाँ पर सी होगा, से नहीं होगा, यहाँ पर से काट दीजिए। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? लहंदा, नेपाली, गढ़वाली, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वाली को बिल्कुल याद रखना है। 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? देखिए हिंदी चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी को टिक करके आना है। कन्नौजी, कन्नौजी में क्या करना है? कन्नौजी किस उपभाषा में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए मुहावरा है। देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कम से कम 100 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मुहावरा है और काफ़ी सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन नए एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिल का ताड़ करना, यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ये आपको याद रखना है। 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। तुलसीदास ने कवितावली की रचना, यह पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है, ये भी कई बार पूछा गया है कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। किस भाषा में की है? ये भी पूछा जाता है। ये आपको कमेंट में बताना है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में की है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में की है, ये आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा 4 बोलियां आती हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है? खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन, गिलक्रिस्ट के द्वारा, गार्सी द तारसी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेटसन के द्वारा कहा गया है। खड़ी बोली को कृत्रिम बोली की संज्ञा दी गई है, ये आपको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? क्वेश्चन को विशेष कर अच्छे से पढ़ना है, हाँ या ना में जब पूछा जाए तो ध्यान रखना है। नहीं में पूछा जा रहा है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो पूर्वी पहाड़ी जो है नहीं आती है, पश्चिमी और मध्य ये दोनों आती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द है यानी करेक्ट सेंटेंस बताना, करेक्ट वर्ड बताना है यहाँ पर हिंदी के अनुसार। 18 नंबर में अब ये क्वेश्चन कम से कम 500 बार पूछा गया है आल एग्जाम में। अंताक्षरी कितनी बार देखिए, ये अंताक्षरी गलत लिखा है, यहाँ पर भी ये गलत लिखा है। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी,
इसका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी। आ का डंडा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। यहाँ लगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है हिंदी में। नबोड़ा का संधि विच्छेद क्या है, नबोड़ा का। अब जिसने इसका नियम अगर पढ़ रखा होगा तो वो आराम से बना के आया होगा और सही किया होगा नबोड़ा। तो नबोड़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पहले तो संधि विच्छेद करना पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नब धन और बड़ा ऊ आ जाएगा बड़ा, तो ये किस में है, सी में है। अब ये किस नियम के तहत है, यदि ये आपको नियम पता होना चाहिए, ए और ओ और इसके बाद में ए और ओ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि ए ओ ए ओ के आगे अगर यहाँ पर कोई स्वर होता है तो क्रमशः क्या हो जाता है, आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आय हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है आय और उसके बाद में क्या हो जाता है, अब हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अयादी स्वर संधि की बात की जा रही है, कौन सी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, ये आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऋजु का पर्यायवाची शब्द है, ऋजु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ऋचा, सरल या कुटिलता या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरल को याद रखना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सरल। और सरल किस में है, बी में है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, साइंस का क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल, वसा अवशोषण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण होता है। ये क्या याद रखना है, वसा अवशोषण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, यहाँ वनस्पति विज्ञान की शाखा पूछ लिए, तो पादप कार्य की याद रखना है, क्या रखना है, पादप कार्य की, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कम से कम 500 बार पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये लगभग क्वेश्चन इस तरह का जीके जीएस में पूछा ही गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अनुवांशिकी कहते हैं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है, जो जानवर मांस खाता है उसको क्या कहते हैं। अब जैसे बात की जाए मनुष्य की, अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य किस कैटेगरी में आता है, तो मनुष्य किस में आता है, सर्वाहारी में आता है। अब सर्वाहारी किसे बोलते हैं, जो सभी चीज़ों को खाता हो, जो शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो, तो उसको सर्वाहारी बोलते हैं। अब जैसे मनुष्य है वो दूध भी पी लेता है, मांस भी खा लेता है, तो मांसाहारी हो गया। अब हिरन है, हिरन कोई मांस थोड़ी खाता है, हिरन किस कैटेगरी में जाएगा, शाकाहारी में चला जाएगा। अब शेर है, शेर किस में चला जाएगा, मांसाहारी में। तो पूछा जा रहा है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, उसको कार्निवोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स का था, जो पूछा गया था कि 26 जनवरी 2023 को जो मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर वो कौन थे। तो उस समय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी, ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अब ये तो आपसे वहाँ पूछ लिया। अब 26 जनवरी, अब यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि कौन थे, क्योंकि अभी ये वीडियो बन रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मार्च में पढ़ा रहा हूँ, मार्च में आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो अब जो एग्ज़ाम है 3.0 को, तो उसमें ये पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि कौन थे। यहाँ तो 23 में पूछा है, तो आपको याद रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है, इमैनुअल, याद रखना है इमैनुअल मैक्रो,
इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति 2024 में 26 जनवरी। और फिलहाल 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 23 में मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी 2023 को अब्दुल फतेह अल सीसी। ये बातें आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं है। अरावली, एंडीज, एप्लिशियन या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। न्यून हिम रेखा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और सी में क्या है, आल्प्स क्षेत्र को याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, बिल्कुल याद रखना है। मालवा का पठार, ये आपको याद रखना है। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए सभी से क्वेश्चन को उठाया गया, यहाँ मिट्टी से पूछ लिया है ना, तो सभी कुछ जानकारी होना चाहिए। किस राज्य में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस देश का नाम बताइए जिसने पहले G20 की मेज़बानी की है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए G20 पहले क्या था, किसकी बात हो रही थी, G20 की बात हो रही थी यहाँ पर। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है, G21 पूछा जा रहा है। G21 को आपको याद रखना है। पहले G20 था, अब G21 हो गया है। तो मेज़बानी किसने की है, ब्राज़ील ने की है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले अगर पूछा जाए तो 2008 में अमेरिका ने सबसे पहले G20 की मेज़बानी की थी। और 2023 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो शामिल किया गया था 21वां सदस्य, तो कौन था, अफ्रीकन समूह को शामिल किया गया था। ये बातें इसके साथ साथ आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया क्वेश्चन है। हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर को बिल्कुल याद रखना है, हाइग्रोमीटर को बिल्कुल याद रखना है। तो C 32 का राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है, वो आपको बताना है। पश्चिमी विक्षोभ, काल वैशाखी या मानसून से पहले की वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ को याद रखना है। पश्चिमी विक्षोभ को आपको याद रखना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। डेट भी दे दिए इन्होंने, एक डेट बता दी है कि 1855 और 56 के बीच की बात हो रही है और संथाल विद्रोह की बात हो रही है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह ये है किस राज्य से संबंधित है, तब आपको टिक करके आना है कि ये झारखंड राज्य की बात हो रही है। ठीक है, और अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो गांव भी याद रखना है, भगनाडीही गांव याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, भगनाडीही गांव को याद रखना है। और इसमें पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, तो आपको टिक करके आना है, ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू। वैसे तो इसमें यहाँ पर 4 भाई थे जिनके नेतृत्व में ये
संथाल विद्रोह हुआ था। इसमें सिद्धू थे, काहन थे और चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। इन्होंने मिलके संथाल विद्रोह को किया था। गांव का नाम भगनाडीही याद रखना है। राज्य अगर पूछा जाए तो झारखंड याद रखना है। और संथाल विद्रोह की डेट तो आप इसमें बता ही दी है, 1855। ठीक है, तो ये बातें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।